आज बहुत लोग बोलते हैं कि चलो एक्साइज इंस्पेक्टर की पोस्ट कौन सी बड़ी पोस्ट है, तो मैं उनसे ये पूछता हूँ तुमने एमटीएस भी निकाल करके दिखा दो। अच्छे अच्छे जो टीचर्स हैं मेरे भाई, वो पढ़ाते पढ़ाते थक जाते हैं लेकिन वो सिलेक्शन नहीं ले पाते हैं, चाहे ज्ञान आकर के जितना भी बात क्यों ना दे। लाइफ में रैंक आपका कोई मैटर नहीं करता। अगर रैंक 10 भी एक्साइज इंस्पेक्टर है और 1000 भी एक्साइज इंस्पेक्टर है ना, तो वहाँ पर रैंक का कोई औचित्य है ही नहीं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि मैंने अपने लाइफ में जो मैंने प्रिपरेशन के दौरान जो मैंने सीखा वो ये देखा कि अगर मुझे यूपीएससी के बाद में कोई सबसे कठिन परीक्षा लगी तो वो मुझे एसएससी लगी। अपने आप को 10 घंटा दे सकते हैं डेली सेल्फ स्टडी में, तो आप अपने मेंस में सिलेक्शन मानिएगा, अन्यथा आप अपने आप को भूल जाइए कि ये कोई सपना भी था। मेंस के स्टूडेंट्स का सिर्फ वीडियो देखने से सिलेक्शन नहीं होता है। जय हिंद दोस्तों। तो जैसे कि आप सभी को इंतजार होगा कि सर सीजल मेंस का बैच कब आ रहा है और क्या हो रहा है, तो देखिए बैच की बातें हम लोग करते रहेंगे, लेकिन मैं आपको अपने कुछ सिलेक्शन के मूल मंत्र बताना चाहता हूं 2024 के सीजल मेंस बैच के लिए। ठीक है, तो आपका अभी सीजल 2024 का प्री का पेपर हुआ है और 17,727 वैकेंसियां हैं। ठीक है, जो कि भारत में अपने आप में सबसे बड़ी वैकेंसियों में से एक है अभी तक के सीजल के वैकेंसी में। और मैं इसको सबसे बड़ी वैकेंसी क्यों मानता हूं, क्योंकि इसमें इंस्पेक्टर रैंक की जो वैकेंसीज हैं वो ज्यादा हैं। ठीक है, अब इस बार जो हर बार क्या होता था कि वैकेंसी ज्यादा होती थी बाकी सारे पदों को लेकर के, तो लोग उसमें किसी तरीके से सिलेक्शन ले तो लेते थे, जैसे पीएसए का हो गया या बाकी डिपार्टमेंट के हो गए, लेकिन उसके बाद दोबारा फॉर्म भरते थे और इसीलिए ताकि उनको इंस्पेक्टर रैंक मिल जाए। लेकिन इस बार क्या है कि जो इंस्पेक्टर रैंक की पोस्ट है वो ज्यादा है, तो बच्चे अगर इस बार सेलेक्ट हो जाते हैं तो अगली बार बहुत कम चांसेस रहते हैं कि वो दोबारा से पेपर भरेंगे, दोबारा से तैयारी करेंगे। यानी एक बार आपके लिए वन शॉट आपके सामने इस बार सिलेक्शन का मौका है कि बढ़िया से तैयारी करो, एक ही बार में पेपर भरो, एक सिलेक्शन होगा और जिंदगी भर मौज करो। दोबारा से पढ़ने की, दोबारा से पेपर देने की आवश्यकता नहीं है। अब अगर हम बात करते हैं तो इसके लिए स्ट्रेटजी क्या होगा, मेंस की मेरे भाई स्ट्रेटजी क्या होगी, कौन मेंस को क्रैक कर सकता है, ये सबसे बड़ा सवाल होता है। आप लोग भी पढ़ाई कर रहे होते हैं तो मन में सबसे बड़ी शंका होती है कि क्या मेरा मेंस हो पाएगा। ठीक है, तो मैं आपके जिंदगी में से बस अभी आपके 10 से 15 मिनट लेना चाहूंगा, थोड़ा सा आपको आईना दिखाना चाहूंगा यहाँ पर कि एक जो हवा बन रही होती है मेंस की वो क्या है, और एक मेरे भाई वाकई में मेंस में किसका सिलेक्शन होता है, कौन क्रैक कर सकता है। बेशक आज आपके प्री का पेपर होगा, कल होगा, परसों होगा, तरसों होगा, या आप शायद मेंस नहीं देने वाले, लेकिन मेरी वीडियो को 10 मिनट बड़े ध्यान से सुनिएगा और अभी जो है आप लोग वीडियो को हर जगह पे शेयर कर दीजिए। ठीक है, हर जगह पे मेरे भाई पहुंचा दीजिए। मैं आपका 1 सेकंड भी वेस्ट नहीं करूंगा। वीडियो के अंत में आपको लगेगा कि यार हमारा 1 सेकंड भी वेस्ट नहीं हुआ, मैं गारंटी कह रहा हूँ आपसे, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं मेंस कौन क्रैक कर सकता है। तो देखो यार, मजाक से हटके अगर मैं आपको बातें बताऊं ना, तो जैसे आप लोगों का सपना होता है, आप लोग अपने मोबाइल में डीपी लगाते हो, ठीक है, और एक तरीके से वॉलपेपर हो गया, हर जगह पर हो गया। इनफैक्ट जब मैंने अपना टेलीग्राम खुद शुरू किया था, तो जब तक 1 मिलियन नहीं हो गया था ना, तब तक प्रोफाइल पिक्चर में ये लगा हुआ था कि हमें ये वर्दी जो है वो पहननी है। इसमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है कि आप जो चीज़ सोचते हैं आप उसके करीब धीरे 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 पहुंचते चले जाते हैं, वो बहुत बढ़िया बात है। लेकिन ये सोच को इस तक पहुंचाना, अपने वतन तक पहनना, वो अपने आप में एक बड़ी बात हो जाती है। आज बहुत लोग बोलते हैं कि चलो एक्साइज इंस्पेक्टर की पोस्ट कौन सी बड़ी पोस्ट है, तो मैं उनसे ये पूछता हूँ तुमने एमटीएस भी निकाल करके दिखा दो। अगर यहाँ पर इतनी बड़ी पोस्ट नहीं है और अगर ये है कि आपको लगता है कि बड़ा सस्ता है मेरे भाई, तो मैं आपको बता रहा हूँ कितने लोग सेलेक्ट हुए हैं। ठीक है, अच्छे अच्छे जो टीचर्स हैं मेरे भाई, वो पढ़ाते पढ़ाते थक जाते हैं लेकिन वो सिलेक्शन नहीं ले पाते हैं, चाहे ज्ञान आकर के जितना भी बात क्यों ना दे। ठीक है, फैक्ट यार, देखो पढ़ाना एक बहुत ही डिफरेंट चीज है और सिलेक्शन लेना एक बहुत ही डिफरेंट चीज है। यहाँ पर आपके पास में आपकी स्पीड, आपकी रफ्तार और सब कुछ होना चाहिए। लाइफ में रैंक आपका कोई मैटर नहीं करता। अगर रैंक 10 भी एक्साइज इंस्पेक्टर है और 1000 भी एक्साइज इंस्पेक्टर है ना, तो वहां पर रैंक का कोई औचित्य है ही नहीं। ऐसा नहीं है कि 10 रैंक आने वाले को यहाँ 10 करोड़ का चेक काट करके एसएससी दे देती है और जो 1000वें रैंक पर है उसको मेरे भाई कुछ भी नहीं मिलता है। ठीक है, तो ये बात हमेशा समझिए कि ये इतना भी आसान नहीं है सीजल में कोई भी इंस्पेक्टर पद का मेरे भाई हासिल करना आपको, क्योंकि अगर इतना आसान होता तो सारे सिलेक्शन लेकर के बैठे होते हैं। ठीक है, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि मैंने अपने लाइफ में जो मैंने प्रिपरेशन के दौरान जो मैंने सीखा वो ये देखा कि अगर मुझे यूपीएससी के बाद में कोई सबसे कठिन परीक्षा लगी तो वो मुझे एसएससी लगी। शुरू में तो ये बहुत आसान लगता था सिलेबस देख करके कि हाँ यार इसको किया जा सकता है, लेकिन जब इसके तैयारी में आप एंटर होते हैं ना, जब आप अपने आप को मेंस लेवल तक लेकर के जाते हैं, तो पता चलता है कि इसकी गहराई कितनी है। भाई दिमाग खराब हो जाता था 12-12 घंटे लाइब्रेरी में पढ़ते पढ़ते। ठीक है, तब जाकर के मेरे भाई मॉक में 5 नंबर 6 नंबर तब जाकर के बड़े मुश्किल से बढ़ेंगे। तो लाइफ में ना ये चीज हमने सीखी कि यार ये सिर्फ और सिर्फ आप क्रैक कर सकते हो, और ये क्रैक कर सकते हो किस चीज के दम पर, यहाँ पर तो सिर्फ और सिर्फ मेरे भाई मेहनत के दम पे। तो मैंने आपसे कहा ना बहुत सारी बातें रखी हैं, तो ये जो मिला ये कैसे मिला, पहली बार मैं पीपीटी में ये फोटो लेकर के आया हूँ। रीजन है क्योंकि आपको इसी मुकाम तक पहुंचाना है, इसी मुस्कुराते चेहरे के साथ में। ये कैसे हो पाएगा, मैंने कहा ना कि मेरी वीडियो देखना, तुम्हारा 1 सेकंड भी टाइम वेस्ट नहीं करूंगा मैं।
सबसे पहले भाई मेंस को क्रैक करने के लिए सबसे पहला कदम होता है कि आपका सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। काफ़ी ऐसे बच्चे हैं जो ये मन में लेकर के चलते हैं, अभी जैसे प्री में एक बच्चा है मेरे पास में ऑफलाइन में, कि सर वो है ना 5-6 इंपॉर्टेंट टॉपिक बता देते परसेंटेज के, हम पढ़ के चले जाते, किसी तरीके से प्री निकल जाता ना, तो मेंस में बड़ा मेहनत कर लेते हैं। तो ऐसी मानसिकता के साथ में तुम्हारा ना प्री होना है ना तुम्हारा मेंस होना है। भाई देखो, आज मेरी बातें कुछ कड़वी लग सकती हैं, सॉरी, मैं आपको खुश करने के लिए नहीं आया हूँ। जो एक सच्चाई है, जो एक वास्तविकता है, जिस कदमों पर चल करके मैंने अपने जीवन में 5 सरकारी नौकरियां निकाली हैं, मैं आपको वो बताने आया हूँ, ठीक है। शायद आपको हो सकता है बुरी लगे, कड़वी लगे, जैसी भी लगे भाई वो अपने पास में रखना। जो वास्तविकता है मैं वही शेयर करूंगा। तो अगर हवा हवाई के चक्कर में तुम सोच रहे हो तुम्हारा मेंस होगा, तो मेरे भाई मैं वहां पर एक ही बात बोलूंगा, शायद सबसे बड़े मूर्ख इंसान हो आप वहां पर। जब तक आपका सारा सिलेबस कंप्लीट नहीं है, चाहे वो मैथ हो, इंग्लिश हो, रीजनिंग हो, जीएस हो, आपका मेरे भाई मेंस नहीं हो सकता है। दूसरी बात, अगर आप चाहते हैं कि एक अच्छी लेवल की पोस्ट मिले, कि इंस्पेक्टर रैंक आपको मिले, तो प्री में अभी से आपका अगर 150 प्लस स्कोर है, तो आप अपने आप को मेंस के लिए काफी कॉम्पिटेंट मानिए। देखो 130 प्लस वालों का भी करिश्मा हो जाता है कभी कभार मेरे भाई, और वो भी पेपर निकाल लेते हैं एंड तक में, 140 प्लस वाले भी निकाल लेते हैं। लेकिन अक्सर मैंने ये देखा है कि जिनका 150 से ऊपर स्कोर होता है ना, तो वो वहां पर टॉप के 50,000 बच्चों में जरूर होते हैं, ठीक है। वो उस फाइट में जरूर रह रहे होते हैं 150 प्लस 160 प्लस यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि इनका लगभग है ना 75% 80% सिलेबस के ऊपर में कमांड होता है। तो जो इनको करना होता है वो अपने उस 20% हिस्से को मजबूत करना है और रिगरस आपको प्रैक्टिस करनी है। तीसरा अगर हम बात करें तो हु कैन डिवोट एटलीस्ट 8 आवर ऑफ सेल्फ स्टडी। अक्सर मैंने ये देखा है कि आप है ना मजाक मजाक में चीजें ले लेते हो। अब मैंने शुरू में अनाउंसमेंट में ये बात कही थी कि आप तो ये बोलोगे यार थोड़ा वक्त तो दो, थोड़ा समय तो दो मुझे सांस लेने का, प्री खत्म हुआ है, थोड़ा 2-3 दिन का रिलैक्स करूंगा तब मेंस की तैयारी करूंगा। और मैंने यही कहा कि तुम्हें मैं वक्त देना नहीं चाहता हूँ, इस बात को समझो यहाँ पर, ठीक है। कमांडो की जिस तरीके से ट्रेनिंग होती है ना कि 10 किलोमीटर भगाने के बाद में फिर तुरंत और भगाना शुरू कर देते हैं, वही वाली कहानी अभी आपके साथ में करनी पड़ेगी। अगर आप मुझे अपना 10 घंटा दे सकते हैं या आप अपने आप को 10 घंटा दे सकते हैं डेली सेल्फ स्टडी में, तो आप अपने मेंस में सिलेक्शन मानिएगा। अन्यथा आप अपने आप को भूल जाइए कि ये कोई सपना भी था और वो डीपी तुम्हारा डीपी ही लगा रह जाएगा मेरे भाई, कभी जो है सिलेक्शन में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। इतना कम से कम देना पड़ेगा, 8 से 10 घंटा मेरे भाई, मैं गिनवा दूंगा तुम्हें। 2 घंटे मैथ में, 2 घंटे इंग्लिश में, 2 घंटे रीजनिंग, 2 घंटे जीएस, चारों देने के बाद में ना मॉक टेस्ट का टाइम तुम्हारे पास में नहीं बचेगा, प्रैक्टिस करने का टाइम नहीं बचेगा। तो पढ़ोगे सिर्फ और सिर्फ वीडियो देखोगे तब भी तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होना है, सिर्फ प्रैक्टिस करोगे तो नया कंसेप्ट नहीं सीख पाओगे तब भी नहीं होना है। तो यहाँ पर अपने घंटे बढ़ाने के अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं है आपके पास में, ऐसे मान करके चल लीजिए। तो आपको अपने आवर्स बढ़ाने पड़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम बात करते हैं तो हैव अ गुड कमांड ऑन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट एंड सिलेबस। आपके मेरे भाई कंसेप्ट ऐसे घूमने चाहिए यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर ये नहीं कि ये सवाल आ रहा है बैठ के सोच रहे अरे बाप रे कैसे बनने वाला है यार, ये तो हमसे बनेगा ही नहीं। अगर इस लेवल का जानकारी लेकर के जा रहे हो तो मेंस में बैठ सकते हो, जाकर के पेपर दे सकते हो, अपने आप को खुश कर सकते हो, पेपर नहीं निकाल सकते जब तक मेरे भाई तुम्हारा सारे टॉपिक्स के ऊपर में कमांड ना हो। कोई तुमसे अगर वोकैबुलरी पूछे मोडिकम का मतलब क्या होता है, सीधा बोलो भैया कम होता है, और 4 साइनों उसके मुंह पे फेंक के मारो, ठीक है ना। मोडिकम सीधा मिएगर हो गया भाई, और कम स्कैंटी हो गया, वहां पर एंटोनिम पूछ दे, प्लेथोरा बता दो, इस तरीके का कमांड तुम्हारा उसके ऊपर में हो। कोई इडियम पूछ दे, कोई जीएस की फैक्ट पूछ दे, तो वो तुम्हारे टिप्स के ऊपर में हो, तभी दिखेगा कि हाँ यार, मतलब जिस दिन तुम्हारे अंदर से आवाज है ना साला मेरा नहीं होगा तो किसका होगा, ठीक है, उस तक की मेहनत करके चलनी पड़ेगी तुम्हें यहाँ पे, इस बात को समझो। अगला अगर हम बात करते हैं एब्निगेट सोशल मीडिया एंड कैन बी असेटिक। ये 2 वर्ड हमने एसएससी की तैयारी में सीखे थे, हमें बड़ा अच्छा लगता है। हमेशा मेरी वोकैबुलरी 10,000 से ऊपर वर्ड्स की है, तो मैं अक्सर आप लोगों के सामने बोलता नहीं हूँ। बट आज पहली कोई पीपीटी है जो मैं इंग्लिश में लेकर गया, और मैं जानता भी हूँ क्यों लेकर आया हूँ भाई। जब तक मैं अपने आप को चेंज नहीं करूंगा ना, मैं आपको आपके मेंस के लिए चेंज नहीं कर पाऊंगा। आपके मेंस में जब इंग्लिश का पेपर होना है तो मैं हिंदी में क्यों लिखूँ, ठीक है, इंग्लिश में ही लिखूंगा ताकि आपका उससे फायदा हो। तो एब्निगेट का मतलब होता है त्याग करना भाई, और एसेटिक का मतलब होता है जीवन में जो सब कुछ त्याग कर चुका है, सब कुछ मेरे भाई रिनाउंस कर चुका है, एकदम साधु सिद्ध जीवन जी रहा है। ये चीज सिर्फ लिखना नहीं मेरे भाई, आपको फील भी करना पड़ेगा यहाँ पर अपने अंदर में कि भैया दुनियादारी से हमको कोई मतलब नहीं है। अगले 3 महीने तक, दिसंबर के मेंस तक, तुम्हारे घर में शादी पड़े, किसी का बर्थडे आए, कुछ भी आए भाई, उतना फोकस मत करना। मेरी रिक्वेस्ट एक बड़े भाई होने के नाते मैं तुमसे बोल रहा हूँ। अगर इस बार का मेंस क्रैक करना चाहते हो तो जितना हो सकता है असेटिक बन करके रहो। बिलीव करो, मैं जब सुबह 7 बजे लाइब्रेरी में घुसता था ना, 11 बजे ही निकलता था मैं। मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है, कौन जी रहा है, कौन मर रहा है, कौन गा रहा है, कौन रो रहा है, कौन हंस रहा है, कौन क्या कर रहा है, क्योंकि मुझे पता है मेरी जिंदगी में मुझे यहीं पर ये मौका मिला है। बस ये 3 महीने अपने आप को रगड़ करके मेहनत कर लेता हूँ, उसके बाद में पूरी दुनिया मेरी अपनी है। मैं जो चाहूँ जहाँ चाहूँ घूम सकता हूँ। जब अकाउंट में बैलेंस होगा ना तो मैं कंट्री डिसाइड करूंगा, स्टेट डिसाइड करूंगा, और जब कुछ भी नहीं होगा तो बस बैठ करके फोन में रील स्क्रॉल करूंगा। तो यहाँ पर यही 3 महीने हैं तुम्हें अपने आप में साबित करने के लिए।
अपने आप को एकदम रेडी कर लो कि जबरदस्त प्रैक्टिस करनी है, सिर्फ वीडियो के ऊपर में मत रहना। अगर मैं भी ये बात बोल दूं ना कि मेरी वीडियो देख लो सिलेक्शन हो जाएगा, तो मेरी बात पर पूरा रिलाई मत करना भाई। मैं एक बात बोल रहा हूँ, मेंस के स्टूडेंट्स का सिर्फ वीडियो देखने से सिलेक्शन नहीं होता है। आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाने पड़ेंगे, आपको मॉक टेस्ट देना पड़ेगा, एंड दिस विल लीड यू टू अ सिलेक्शन। ध्यान रखिए, पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है, घमंडी नहीं बनना। अरे तेरे भाई को बहुत ज्यादा नॉलेज आता है, बतेरे देखे हैं भाई तुम्हारे जैसे, मैं सीधा बता रहा हूँ ये बात, ये मेरे गुरु ने मुझसे ये कहा था। जब मेरे मॉक में 140 प्लस आने लगे थे ना, और जब मैं उड़ने लगा था, तो उन्होंने एक ही बात कही थी कि अंधों में काना राजा मत बनो। 4 दोस्तों में 140 नंबर ला करके हीरो बन रहे हो, अगर दम है तो एक काम करो, तुम ऑल इंडिया मॉक टेस्ट दे करके दिखा दो, किसी भी कंपनी का जो लाइव टेस्ट होता है संडे को, तुम्हें तुम्हारी औकात पता चल जाएगी कि यहाँ पर तुम्हारा रैंक 10,000 आ रहा है, 5,000 आ रहा है और कितना आ रहा है, तो आकलन कर पाओगे कि तुम्हारा यहाँ पर क्या रिजल्ट है। तो वही बात है, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ में करना है, ना बहुत नेगेटिव, ना बहुत डिप्रेस हो जाना है, ना बहुत ओवरवेलम्ड हो जाना है। ठीक है, एक पॉजिटिव माइंडसेट बना करके चलना है। ठीक है, एक छोटी चीज जो मैंने देखी है, आपके अंदर में जो आदत होती है वो स्केप करने की होती है, स्केपिंग टेंडेंसी होता है, छोड़ते हैं ना। जैसे मानो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है, छोड़ दो यार। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, छोड़ दो, इसको कौन पूछता है। और पेपर में आएगा, तुम एक क्वेश्चन को छोड़ना पसंद करोगे, अफोर्ड कर दोगे। अब भी मैंने देखा मॉक टेस्ट में क्या होता है, कैलकुलेशन बहुत तगड़ा सा लंबा सा आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट का एवरेज का, तुरंत वहां पर पॉज कर दोगे मॉक को, या तो कैलकुलेटर उठा करके कैलकुलेशन करोगे या स्किप मारोगे, आगे बढ़ते हैं। क्यों करना भाई, स्किपिंग टेंडेंसी क्यों रखते हो? भागने की जगह पर उनसे पंगा लो ना, थोड़ा सा चैलेंज करो उस चीज को लेकर के। तुम्हारी बॉडी अगर 7 घंटे अलाउ कर रही है, तो उसी दिन तुम्हारे पास में वक्त है कि आज अपने आप को 9 घंटे पढ़ा करके दिखाओ। ठीक है, जिस दिन बुखार है, जिस दिन अलाउ तुम्हारा बॉडी नहीं कर पा रहा है भाई, उस दिन हारो मत हिम्मत। मैंने क्या कहा भाई, 3 महीने हैं, पहले भी मैं एक लाइन बोल चुका हूं, आज भी एक लाइन बोलता हूं, पढ़ने की वजह से किसी की मौत नहीं हुई है। कभी अखबार में सुना है पढ़ने की वजह से एक छात्र की हुई मौत? ठीक है, कुछ नहीं होगा भाई, यहाँ पर इस बात को समझो, ध्यान रखो यहाँ पे। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पर, तो मेरी तरफ से कुछ सजेशंस क्या है आपके मेंस के लिए। सबसे पहला, पॉइंट आउट योर वीक एंड लेफ्ट टॉपिक एंड कंप्लीट इट सून सो दैट इट गिव यू सेंस ऑफ कंप्लीशन एंड कैन बूस्ट योर कॉन्फिडेंस। जैसे प्री का पेपर खत्म होगा, पेपर पेन लेना, पेपर पेन लेकर के सबसे पहले नोट करना कि मैथ्स में तुम्हारे कौन कौन से टॉपिक वीक हैं या कौन कौन से टॉपिक छूट गए हैं, अंग्रेजी में कौन कौन से टॉपिक हैं, जीएस में कौन कौन से हैं, और रीजनिंग में आपके कौन कौन से हैं। और उन टॉपिक्स के ऊपर में अपने आप को टारगेट देना कि अगले 1 हफ्ते के अंदर में बाई हुक और बाई क्रुक मुझे यहाँ पर ये टॉपिक्स को खत्म करना है। ठीक है, क्योंकि अगर अपने वीकनेस को अपना यहाँ पर जो है काबू नहीं करोगे ना, तो वो बार बार तुमको उस युद्ध में पटक करके रखेगी और बार बार तुम्हें चित देगी। ठीक है, तो उससे मेरे भाई हारना नहीं है, अपने सारी वीकनेस को समेट देना है, हफ्ते भर, 10 दिन, 15 दिन, लेकिन ये मेरा एक भी टॉपिक जो है वो आधा अधूरा नहीं होना चाहिए। क्योंकि इंसानी फितरत है, ऐसे मान करके चलो कि जब तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट होता है तो यहाँ ये दिमाग एक्टिव होता है, मेरा सिलेबस कंप्लीट है, मुझे बस यहाँ पर प्रैक्टिस के ऊपर में फोकस करना है। लेकिन अगर मानो ज्योमेट्री नहीं पढ़ा ना, तो वो जिंदगी भर तुम्हारे दिमाग में पिंच करता रहेगा, भाई तेरा ज्योमेट्री बाकी है, 3 सवाल तो तेरे गलत होने ही है, करंट अफेयर बाकी है, 2 सवाल तो गलत होने ही होने हैं। तो वो सेंस ऑफ कंप्लीशन तब आता है जब सिलेबस कंप्लीट होता है, ये ध्यान रखो। क्वेश्चंस की जब प्रैक्टिस कर रहे हो ना, तो मेंस के लिए चाहे कोई कितना भी बोल दे, पेपर आसान आ रहा है, हलवा पेपर आ रहा है, कोई पेपर आ रहा है, अरे अगर पेपर आसान आ रहा है तो हर किसी के 90 में 90 क्यों नहीं आया यार, ये बता दो जरा। क्यों तुम जाकर के 80 पर अटक जा रहे हो, क्यों जाकर के 70 पर अटक जा रहे हो? भाई 90 लाने थे ना। तो पेपर आसान आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हें आसान लेवल के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। पेपर अगर आसान आ रहा है तो भाई फर्क नहीं पड़ता, क्वेश्चन की जो प्रैक्टिस करेंगे वो तो बढ़िया लेवल की ही करेंगे। और इस बार की मेंस की जो मैंने रगड़ बनाई है ना भाई, मैंने मेंस में कहीं पर भी, मेरे किसी भी अनाउंसमेंट में आप आकर के नहीं देखोगे मैंने मेंस बैच के बारे में एक भी लाइन कहा हो। ठीक है, क्योंकि जो मेरे भाई मैं अंदर पढ़ा रहा हूँ, मैं चाहता भी नहीं हूँ कि बहुत सारी बातें बाहर निकल करके जाएं। जो हम बच्चों को प्रिपेयर कर रहे हैं अपने आप के अंदर में, बस वही प्रिपेयर हो और तगड़े तरीके से हो। मैं आपको वो भी दिखाऊंगा अभी यहाँ पर, ठीक है, कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, कैसे पढ़ा रहा हूँ, और मैं क्यों चाहता हूँ कि मैं मेंस की बहुत ज्यादा एडवर्टीजमेंट ना करूँ, बहुत ज्यादा बच्चों तक ये बात ना पहुंचे। मैं रीजन भी आपको बता दूंगा। ठीक है, ओवर कॉन्फिडेंट होने की बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं है, आपको टाइम सेविंग कंसेप्ट सीखना है। ये मैंने क्यों कह रहा हूँ, काफी ऐसे बच्चे हैं जो मैंने देखा है कि बहुत पहले कोचिंग ले चुके हैं किसी टीचर से, बहुत पहले पढ़ चुके हैं, तो उन्हें लगता है यार मैं किताबों से पढ़ लूंगा तो मेरा काम हो जाएगा। उसमें क्या है ना कि आप एक्स्ट्रा नॉलेज नहीं सीख पा रहे हैं, आप नया कुछ नहीं सीख पा रहे। जैसे इस बार के सिलेक्शन पोस्ट में कोई क्वेश्चन पूछा गया तो आपको उसका नया मेथड आपको नहीं पता है कि यार कैसे इसको बनाया जा सकता है। तो बीच बीच में क्या करो ना कि कुछ ऐसे कंसेप्ट हो गए यहाँ पर, वो देखा करो। जैसे अगर आपने किसी का बैच ले रखा है तो आप वहां से पढ़ लो, और अगर आप यूट्यूब से कर रहे हो मेरे भाई तो वहां से कर लो, लेकिन टाइम सेविंग कंसेप्ट कुछ सीखो जिसमें स्पेशली आपको लगता है कि आप अटक रहे हैं। अगर आपका सीआई वीक है तो खाली प्रैक्टिस से वो नहीं सुधरेगा, उसके लिए वीडियो देखना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी कर लो भाई।
ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। अनलिमिटेड प्रैक्टिस करनी है। अगर आपके पास में मेंस की कोई किताब है तो उससे कर लो, मॉक टेस्ट है तो उससे दे दो मेरे भाई, यहाँ पर ये ध्यान रखो। और एक लास्ट पॉइंट है मेरी तरफ से कि कैलकुलेशंस के ऊपर में काम करना है भाई। तुम्हारे स्क्वायर क्यूब आसपास में घूमने चाहिए, 3 अंकों का गुना 3 अंकों का भाग तुम्हारे इर्द गिर्द घूमना चाहिए भाई, ये ध्यान रखो। तो ये सारी बातें हैं जो मैंने आपसे कहा कि जेन्युइनली है, ठीक है। अब कुछ बातें मैं आपको और बताता हूँ, ठीक। इसके अलावा स्ट्रेटजी में मेरे पास में काफी कुछ है जो मैं चाहता हूं कि मैं आपको बताऊं, लेकिन मैं आज आपको नहीं बताऊंगा। मैं आज आपको एक पब्लिकली डेट की घोषणा करता हूं, मेरे तरफ से एक डेट अनाउंस है कि रेस्ट विल बी डिस्कस इन अ सेपरेट स्ट्रेटजी एंड गाइडेंस वीडियो ऑन 27 सितंबर एट रैंकर्स गुरुकुल यूट्यूब चैनल एट 9 AM। सिंपल सी बात है। 26 को आपका पेपर बीतेगा, 27 तारीख को सुबह 9 बजे रैंकर्स गुरुकुल पर एक मेरी स्ट्रेटजी की वीडियो अपलोड होगी मेंस की, जिसके अंदर मैं हर एक सब्जेक्ट की स्ट्रेटजी में आपको बताऊंगा, जिसमें ये भी बताऊंगा कि मैथ्स के ऊपर में कैसे काम करके आपको कितना स्कोर करना है। अभी जो मैंने आपको दिखाया वो सिर्फ और सिर्फ एक ट्रेलर दिखाया, और ये रात में कल बैठ करके मैं 3-3 बजे तक 4-4 बजे तक बैठ के मैं ऑफिस में सोच रहा था कि वो बातें जो यहाँ पर कोई डिस्कस नहीं करता, सारे बैच बेचने के चक्कर में लगे पड़े हैं, ये खरीद लो, वो खरीद लो, वो खरीद लो, ये ले लो, ये देंगे, वो देंगे, बाजार से लगा पड़ा है, ठीक है। यहाँ पे कि यहाँ सब्जी के साथ में धनिया मुफ्त मिल रहा है, मिर्चा मुफ्त मिल रहा है, ये वाली कहानी है। मेरा मानना है यार, वास्तविकता के ऊपर में कोई बात क्यों नहीं करता है, जो एक्चुअल रास्ता है सिलेक्शन का उसके ऊपर में कोई क्यों नहीं बोलता है, ठीक है। यहाँ पर बच्चों को ये दिमाग में फिट करना पड़ेगा कि सबसे पहले तुम्हारी मेहनत आएगी, उसके बाद में तुम्हारा सिलेक्शन आएगा। बिना मेहनत के कुछ नहीं होगा। यहाँ पर ये बात करना बहुत जरूरी है कि आपको 10 घंटा डिवोट करना पड़ेगा। ये बात करना बहुत जरूरी है कि आपको अपने वीक टॉपिक के ऊपर में काम करना पड़ेगा। ये वास्तविकता है और आप इससे भाग नहीं सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए क्या करूंगा, देखो मैंने कहा ना कि आपका फाइट क्या है और मेरा फाइट क्या है, मैं बताता हूँ, इसीलिए आवर फाइट लिखा है। दोस्त आपका फाइट, थोड़ा बोल दो, शांत रहे एक बार, ठीक है, थोड़ा आवाज आ रहा है ज्यादा। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो मेरे भाई आपका जो फाइट है वो किस चीज के लिए है, सिलेक्शन के लिए है। और मैं आपको अपना फाइट बता दूं मेरे भाई, मेरा फाइट जो है वो आपको रैंक दिलाने के लिए है। क्योंकि मैंने जीवन में एक बात सीखा है, अगर 80% के लिए मेहनत करोगे ना तो 80% ही आएंगे, लेकिन अगर 90% के लिए मेहनत करोगे ना तो 85 जरूर आ जाएंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पर सिलेक्शन के लिए सोच रहे हो, मैं आपके लिए मेरे भाई रैंक के लिए सोच रहा हूँ कि मैं क्या ऐसा करूँ, किस तरीके से आपके जीवन में योगदान लेकर आऊँ कि आपका रैंक आए। रैंक आएगी तो एक अच्छी पोस्ट आएगी, एक अच्छी पोस्ट आएगी तो एक अच्छे शहर में आएगी, और एक अच्छे शहर में आएगी तो शायद दोबारा से आपको अगले साल फॉर्म भरने की आवश्यकता ना पड़े, ठीक है। कोई मेरे भाई नीड ना पड़े आपको यहाँ पर, बस ये मेरा आपसे कहना है। तो इसलिए मैं पूरी तरीके से पूरा मेंटली प्रिपेयर्ड हो करके आप लोगों के लिए मैं क्या करने वाला हूँ मैं आपको वो बताता हूँ। आपको क्या करना है वो मैंने शुरू में बता दिया, अब मैं क्या करूंगा आपके लिए वो मैं बताता हूँ। सबसे पहले आई विल हैव टू वर्क ऑन योर दीज थिंग्स, मतलब ठीक है, प्लीज शांत रहने को बोल दीजिए वहां पे, सर बोल दो ना एक बार। आई विल हैव टू वर्क ऑन, ठीक है, यू ऑन दीज थिंग्स फॉर योर सिलेक्शन। तो यहाँ पर मैं आपसे कह रहा हूँ कि आई विल हैव टू वर्क ऑन यू फॉर, मतलब आप लोगों के ऊपर में जो काम करना है मैं आपको वो बता देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैं आप लोगों के कंसेप्ट को क्रिस्टल क्लियर करना चाहता हूँ, और रीजन यहाँ पर क्या है, क्योंकि जब तक आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा ना, आप यहाँ पर फाइट नहीं कर पाओगे। आप अपने नॉलेज के आधार पर चंद सवालों के उत्तर दे सकते हो, लेकिन उनको उड़ाना कैसे है, उनमें पेपर में डिजिटल सम कैसे लगाना है, उनमें मेरे भाई स्मार्ट अप्रोच कैसे लगाना है, वो सारा का सारा मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो ये हम आप लोगों के लिए कराएंगे, कुछ थोड़ा यूट्यूब से, कुछ आपके एप्लीकेशन से, और कैसे होगा वो सारी बातें मैं बताऊंगा। तो पहले दिन से अपनी टीम के साथ में यही फंडामेंटल पर काम किया कि यार बच्चों के कंसेप्ट को इतना क्रिस्टल क्लियर बना दो कि क्वेश्चन देखते वो ये समझ जाए कब एबी रूल लगाना है, कब यहाँ पर कमीशन में यहाँ पर कॉमन मेथड कब लगाना है, कब एलिगेशन लगाना है, कब किस तरीके से सवालों को बनाना है। दूसरा अगर हम बात करें तो आपको मेंटली प्रिपेयर करना है, किसी भी लेवल का क्वेश्चन आ जाए। ये मैंने अपने मेंस बैच में सबसे बड़ा बदलाव अब तक का किया है। पहले मेंस बैच को मैं थोड़ा सा इजी से लेकर के टफ तक लेकर के जाता था, इस बार हमने मेंस बैच में इजी वीजी का कोई चक्कर ही नहीं रखा भाई, ठीक है। सीधा मॉडरेट से उठाएंगे, टफ पे ले जाके पटकेंगे। तुम्हारे सामने कोई भी सवाल आएगा ना, इतनी काबिलियत तुम्हारे अंदर भर देंगे कि भैया सवाल से तुम पंगा ले पाओ। और ये मेरा दावा है, मैं आपको ऑनलाइन ये बात कहता हूँ, आज तक मैंने कैमरे पर इतनी सारी बातें नहीं कही है, लेकिन उस लेवल का मैं काम कर रहा हूँ, उस लेवल की मेरी टीम काम कर रही है, और मेरा दावा है कि मैं आपको इस कदर बना दूंगा, इस लेवल का बना दूंगा कि कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आएगा ना भाई, उड़ा दोगे, ठीक है। कैलकुलेशंस के अंदर मैं आपको काफी महारथी मुझे आपको बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि पेपर का जैसा लेवल आ रहा है वैसे मेरे भाई करना पड़ेगा यहाँ पे।
आपके स्पीड, आपके एक्यूरेसी पर काम करना पड़ेगा। तो इसके लिए मैंने जो है प्रैक्टिस सेट के सेशंस में आपके लिए लगाऊंगा, ठीक है, मेंस का प्रैक्टिस सेट, कि कैसे आप 30 सवालों को 30 मिनट के अंदर में भी खत्म कर सकते हो। तो इसके माध्यम से मैं आपका ये पूरा खत्म करूंगा। जो सिली मिस्टेक आप लोग मॉक टेस्ट के अंदर में करते हैं, उसको खत्म करने के तरीके क्या हो सकते हैं, वो भी हम आपको बैच के अंदर में बताएंगे या यूट्यूब पर भी बताएंगे। वो सारी बातें, ये पूरा प्लानिंग मेरे पास में है, आप उसकी टेंशन मत लो। तो अब थोड़ा सीरियस हो जाते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर जो है सारी बातें मैंने आपको बताई, तो अपने मेंस के लिए सीरियस होते हैं। मैंने कहा ना कि आपका एक सेकंड भी वेस्ट ऐसा होगा, ऐसा आप बिल्कुल भी आपको फील नहीं होने देंगे, ठीक है। तो थोड़ा सीरियस होकर के अगर हम बात करें यहाँ पर, तो सबसे पहले आप लोगों का सीजीएल मेंस का बैच आ चुका है, और ये बैच आपका मेरे भाई मंगलवार से शुरू होगा। इसका नाम हमने रखा है मेंस अवेंजर्स बैच। हालांकि बहुत प्यारा नाम मिला नहीं, ठीक है, बट मेरे टीम के माध्यम से जो चीज़ें लगी वो यही है, अवेंजर ही बनाना है आपको एकदम, ठीक है, कि कुछ भी ना छोड़ो, सारे सुपर पावर आपके अंदर में हो, कैलकुलेशन भी हो, कंसेप्ट भी हो, ठीक है, क्लैरिटी भी हो, और यहाँ पर एकदम रौंद दो सवालों को। तो यहाँ पर हम आपको क्या देने वाले हैं, देखो मैं आपको है ना सब्जी का दुकान यहाँ खोल के नहीं लेकर आया हूँ कि आलू के साथ में धनिया टमाटर सब मुफ्त में दो यहाँ पे, ठीक है, ये मेरा काम नहीं है भाई। सिंपल सी मैं बात बता रहा हूँ, फालतू की चीज़ें देने से बेहतर है, पिछली बार मेरे से थोड़ी गलती ये रही कि मैंने बहुत ज़्यादा कंटेंट देने के ऊपर मैं फोकस किया, और मैंने ये सोचा कि यार इससे होगा, ठीक है, बट मैं ये खुद रियलाइज़ नहीं कर पाया कि क्या वाकई में बच्चा इतने कम समय में उतना कुछ कर सकता है। क्योंकि एज अ मैंने मैथ एजुकेटर की तरह ये सोचा कि यार मैथ्स में मैं इतना भर देता हूँ आपको, भाई एक बच्चे को मैथ्स ही थोड़ी पढ़ना है, उसको तो बाकी चारों सब्जेक्ट भी पढ़ने हैं। तो अगर मैथ में इतना पढ़ेगा, फिर इंग्लिश में उतना पढ़ेगा, रीजनिंग में उतना पढ़ेगा, तो वो तो खुद ही कंफ्यूज हो जाएगा। तो चीजें ऐसी हो जो कॉम्पैक्ट हो, ठीक है, मतलब अपने आप में थोड़ी सी हो लेकिन बहुत प्रभाव डाले, दिमाग के ऊपर में असर मारे, और वाकई में एकदम काम करे। 10 गोली खाने से बेहतर एक गोली खाओ, लेकिन वो पूरा तुम्हारा इलाज कर दे। तो इसीलिए हमने इस बार यहाँ पर 75 क्लासेस रखी हैं, लेकिन वो क्वालिटी क्लासेस रखी हैं। पूरा 2 घंटे पढ़ाऊंगा भाई, लेकिन खींच के पढ़ाऊंगा, 1 मिनट भी तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं होगा, 1 सेकंड भी नहीं वेस्ट होगा, ये मेरा प्रॉमिस है तुमसे, ठीक है। जो अभी बच्चे पढ़ रहे हैं मेरे मेंस के बैच में, वो बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। एक सिंगल बच्चा पूरे भारत में खोज करके दिखा दो, जो 10 अगस्त को मैंने बैच लॉन्च किया था, उसमें एक स्टूडेंट आकर के कोई ये कह दे कि यार 1 मिनट भी सर ने मेरा वेस्ट किया हो, आपको मिलेगा नहीं भाई। ये मेरा दावा कह रहा हूँ, ऑनलाइन लाइव कह रहा हूँ मैं। दूसरी बात, 3500 क्वेश्चन हम आपको कराने वाले हैं, और ये टीसीएस के नहीं होंगे, मैं ये भी लिख देता हूँ। पिछले वाले में यहाँ लिखा हुआ था टीसीएस, वो मैंने हटा दिया है, क्योंकि सिर्फ टीसीएस के क्वेश्चन पर आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। मुझे थोड़े से ओलंपियाड के, थोड़े से यहाँ पर जेई के, कुछ आर डी शर्मा के यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट प्रूफ्स हैं, ठीक है, और मेरे भाई सीडीएस के 2018 से लेकर के 2024 तक के एडवांस मैथ के हर एक क्वेश्चन आपको मैं करा रहा हूँ। क्योंकि एडवांस मैथ जो सीडीएस में पूछा जाता है, वो भारत में और किसी परीक्षा में उस लेवल का नहीं पूछा जाता। इनफैक्ट यूपीएससी के सीसेट के भी नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस काफी प्यारे हैं, वो भी मैं डालूंगा। बाकी मैं बहुत सारे सोर्सेज रिवील आपको नहीं करूंगा भाई, ठीक है। 30 मैं आपको लाइव मॉक टेस्ट ऐप पर भी दूंगा, और 10 मॉक टेस्ट मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा क्लास के अंदर में, टाइमर दे करके। एक तरफ आपको करना होगा, दूसरी तरफ मुझे करना होगा। एक प्राइवेट आपको टेलीग्राम ग्रुप मिलेगा, लेकिन ये टेलीग्राम ग्रुप प्राइवेट होगा, पब्लिक नहीं होगा, हर किसी को इसका एक्सेस नहीं होगा, सिर्फ मेंस वाले बच्चों के पास में ही एक्सेस होगा। और यहाँ पर वहीं इसके अंदर में जो भी नोट्स, जो भी हम मटेरियल दे पाएंगे, सिर्फ उन्हीं के पास में एक्सेस होने वाला है, बाकी बच्चों तक ये नहीं पहुंचेगा। जैसे 1-1 लाख, 1.5 लाख, 16-16 लाख, 15-15 लाख मेरे बाकी टेलीग्राम पर है, यहाँ पर उतने नहीं रहेंगे। यहाँ पर जो रहेंगे 100 रहा तो 100 रहा, 50 रहा 50 रहा, लेकिन ये प्राइवेट ही होने वाला है, उन्हीं के ऊपर में स्पेशल गाइडेंस होने वाली है, उन्हीं के ऊपर में पूरा फोकस होने वाला है, ठीक है। क्योंकि प्रैक्टिकली यार 1000 बच्चों को आप गाइड नहीं कर पाओगे, चंद बच्चे होंगे उनके ऊपर मैं फोकस जल्दी कर पाऊंगा। तो जो पूरी प्लानिंग है, जो पूरा ब्लूप्रिंट है, वो मेरा कुछ इस प्रकार से है कि आप यहाँ पर वीडियो देखोगे कोर्स के अंदर में। वीडियो के बारे में मैं आपको बता दूं तो ये देख लीजिए मेरे भाई, रोज के रोज 6 क्लासेस होंगी आपकी यहाँ पर, पूरे हफ्ते के अंदर में संडे को ऑफ रहेगा, और हर एक क्लास मेरे भाई 1.5 से 2 घंटे की आपकी होने वाली है। इजी लेवल बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। अगर कोई ये सोचे कि सर इसमें जाकर के पढ़ाएंगे, भ्रम में है, आसान बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। मॉडरेट से उठाऊंगा, डिफिकल्ट फैक्ट है भाई। आप एक बात बताओ, मेंस का बैच क्यों ले रहे हो? इसीलिए ना क्योंकि आपका प्री हो चुका है, इसीलिए ना क्योंकि आपका सिलेबस कंप्लीट है, इसीलिए ना कि आपका दो है पूरे टॉपिक के ऊपर में कमांड है। तो जब आपको पता ही है कि x+1/x अगर n होता है तो x³ + 1/x³ n³ - 3n होगा, तो वो चीज मैं करा करके क्यों आपका और अपना टाइम वेस्ट करूं मेरे भाई। फिर यहाँ पर जो सवाल होगा वो बहुत ही बढ़िया लेवल से शुरू होगा, और खत्म भी होगा तो बहुत ही बढ़िया लेवल पे होगा। यकीन नहीं है, एक वीडियो मैंने आप लोगों के लिए मेरे भाई YouTube पर डाली है। आप एक काम करो, मैं दावा ठोक करके कहता हूं, मेरी वीडियो बिना देखे आप यहां पर मेरी वीडियो मत देखना। मैंने सिर्फ और सिर्फ एक डेमो डाला हुआ है अभी YouTube के ऊपर में, और आपको दिख जाएगा कि मैं किस लेवल का पढ़ाने वाला हूं और क्या पढ़ाने वाला हूं। मेरे तरफ से सिर्फ और सिर्फ मेरे भाई यहां पर एक डेमो है, आप ये देखो, ठीक है। आप ये डेमो देखो भाई, ये हमारा रैंकर्स गुरुकुल चैनल है, ठीक है। और इसमें जब जाओगे ना वीडियो में जाना, लाइव में मत जाना, वीडियो में जाना।
एक मैंने यहाँ पर वीडियो डाला हुआ है, इसलिए मैंने कहा ना बहुत ज़्यादा मैं पब्लिसिटी खुद ही नहीं कर रहा हूँ मेंस की बैच की, दुनिया के हल्ला काटने, मुझे सिर्फ लिमिटेड बच्चे चाहिए लेकिन अच्छे बच्चे चाहिए। तो यहाँ पर ये सीजीएल मेंस में डेमो 1 मैंने डाला हुआ है। आप एक काम करना, इस वीडियो को है ना जब आप प्ले करोगे उसके बाद में जो इसका पहला क्वेश्चन आपका आएगा, ठीक है, आप पहले वाले क्वेश्चन को मेरे भाई मत बनाना, मतलब आप वीडियो मत देखना, यहाँ पे पहले वाले क्वेश्चन को बस यहाँ पर पॉज करके है ना, सिर्फ पॉज करना है आपको यहाँ पे, और पॉज करके खुद से बनाने की कोशिश करना। मैं बताता हूँ 90% बच्चे इसमें फेल हो जाएंगे, और यही चीजें मुझे पता है कि आप अटक कहाँ पे रहे हो, गलतियां कहाँ पर हो रही है, कैलकुलेशन मिस्टेक, आप इसको बना करके देखना भाई। पहला बनाओगे गलती होगा, दूसरा बनाओगे गलती होगा, तीसरा बनाओगे गलती होगा, तब बताऊंगा मैं कि गलती क्या हुई है, ठीक है। बस मेरी वीडियो देखना मत, रोक करके तब बनाना। यही स्ट्रेटजी मैं आप लोगों के लिए अपना रहा हूं मेरे भाई मेंस के बैच में, ठीक है, कि आप मेरे भाई वीडियो देखने पर फोकस मत करो, टाइमर है लो बना लो, तुम पहले गलती कर लो तब सिखाएंगे कि तो यहाँ पर गलती क्या की है। टाइमिंग होने वाली है दोपहर के 2 बजे से लेकर के 4 बजे तक, और कभी कभी मैं दिन में 2 क्लासेस भी आपकी लगा सकता हूँ भाई, ठीक है। एक दोपहर में तो चलेगी ही चलेगी, और रात में 8 बजे प्रैक्टिस की सेशन लगा दूंगा जहां पर मिक्स प्रैक्टिस होगा। अच्छा, इस बार जो प्रैक्टिस कराऊंगा वो सिलेबस के खत्म करने के बाद में नहीं होगा, आपका 10 से 15 दिनों के बाद में, मतलब हर हफ्ते में 1 या 2 सेशन में प्रैक्टिस के लिए लूंगा, क्योंकि शुरू से ही आपको आदी बनाना है मुझे मॉक टेस्ट के लिए, शुरू से ही आपके ऊपर में प्रैक्टिस के ऊपर में बहुत काम करना है, ठीक है। तो ये मेरी वीडियो की प्लानिंग है कि वीडियो अगर कोई बच्चा देख रहा है, अच्छा वीडियो आपको लाइव देखनी है सर, आप बाद में 2x की स्पीड पे नहीं देखेंगे, नहीं तो फिर वही काम होगा, नया नहीं सीख पाओगे, फिर मेरे को मत कहना सर बातें तो आपने इतनी कही थी, मेरे नंबर नहीं सुधर रहे हैं। जो मैं कह रहा हूं मेरी बात मान ली, 90 में 90 तुम्हारे आएंगे, नहीं तो बाकी तुम्हारी अपनी भाई मर्जी है। डाउट सेशन होगा ही नहीं, एक भी डाउट नहीं छोड़ूंगा, ये मेरा गारंटी है, तो इसको तो तुम क्रॉस ही मार दो। यहाँ पे जो क्लासरूम शीट दे रहा हूं आप उसकी क्वालिटी देख लेना, जो भी टीचर्स अवेलेबल है ना मार्केट में उनकी शीट के साथ में तुम कंपेयर करके देख लेना। भाई बहुत तगड़ी टीम बिठाई है, यहाँ पर बहुत खर्चा हो रहा है, ये बता रहा हूं मैं, बहुत तगड़ी टीम बैठी है, और पिछले 1 साल से मैं काम कर रहा हूं इसके ऊपर, मैं आज से नहीं कर रहा हूं। पिछले 1 सालों में भारत का कोई मॉक टेस्ट नहीं छोड़ा, कोई नोट्स नहीं छोड़े, ओलंपियाड के कोई क्वेश्चंस नहीं छोड़े, आईआईटी जेईई का क्वेश्चंस नहीं छोड़ा, कोटा में जितनी किताबें अवेलेबल थी आईआईटी जेईई के सारे उठा करके सारे के बढ़िया क्वेश्चंस निकाले, उनको अप्रोच के ऊपर मैं काम किया, और आपको इस बार के मेंस के बैच में दिख रहा होगा। जो पढ़ रहे होंगे ना बस उनसे एक बार पूछ करके देखना कि क्या लेवल करा रहा हूँ और कैसे करा रहा हूँ, पता चल जाएगा आपको, ठीक है। तो इसीलिए क्लासरूम शीट सबसे टॉप मोस्ट लेवल का मिलने वाला है, प्रैक्टिस शीट भी आपको वैसे मिलने वाला है, और मॉक टेस्ट तो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। बाकी यहाँ पर जो है 350 क्वेश्चन है, और जो सोर्सेज हमने बताए हैं वो ये तो बता दिया कहाँ से, लेकिन बहुत ज्यादा डेप्थ नहीं बताऊंगा, सॉरी कांट बी रिवील हियर, मीट मी इन बैच। वो आप जो क्वेश्चन है मैं ये कह रहा हूँ ना देख लेना, बाकी ये क्वेश्चन कहाँ मिलेगा वो बैच में ही मिलेगा। अगर कोई दोस्त आपका पढ़ रहा होगा तो भाई उससे मांग के देख लेना, मैं वो क्वेश्चंस नहीं दिखा सकता हूँ, आप मेरे भाई बैच में अगर रहोगे तो आपको पता चल जाएगा। ये है क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो कंसेप्ट को बहुत इंप्रूव करेंगे, और आपको पढ़ाते समय जो वीडियो के अंदर में जो मैं बताऊंगा वो आपको नेक्स्ट लेवल की फीलिंग देंगे मैथ्स के अंदर में कि हाँ ये मेरा खुल रहा है। जब तक दिमाग तुम्हारा खुलेगा नहीं ना, जब तक तुच्छ सवालों के पीछे भागोगे मैथ्स तुम्हारा नहीं होने वाला है। इसका खुलना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसका विकास होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब यहाँ की तुम्हारी तैयारी कराएंगे, पेपर सस्ता आया ना सबसे पहले फोड़ करके तुम आओगे, और मैथ्स में जितना समय बचाओगे उसका फायदा बाकी सब्जेक्ट में उतना मिलने वाला है, ये बात का ध्यान रख करके चलो। ये जो 30 मॉक टेस्ट देने वाला हूं ये पूरा का पूरा मेरे भाई क्या रीजन है आपको 30 मॉक देने का, क्या फायदा भाई, क्यों इतना खर्चा करना है यार, सीधा सीधा बैच दियो भाई, पढ़ा के बात खत्म करते हैं। रीजन एक ही है देने का, क्योंकि ये आपको ट्रैक पे शुरू से रख करके चलेगा। हर हफ्ते मैं 3 मॉक टेस्ट रिलीज करूंगा एप्लीकेशन पे, ठीक है, ताकि बीच बीच में जब तुम टेस्ट देते रहोगे ना तो तुम्हें पता चलता रहेगा कि तुम्हारा कितना सिलेबस बाकी है और कितने के ऊपर में काम करना है भाई, ये पूरा पूरा तुमको बीच में ही पता चलता रहेगा भाई, ठीक है। नेक्स्ट बात करें तो ये तुम्हारे सिली मिस्टेक्स को सुधारने के ऊपर में काफी ज्यादा काम करेगा, बहुत हद के ऊपर में काम करने वाला है। ये जो हमारे 30 मॉक टेस्ट होंगे ये आपको दूसरों के साथ में भी कंपीट करने का एक भावना देगा। जब मैं इसके रिजल्ट जो है, जो टेलीग्राम ग्रुप हम प्राइवेट वाला बनाएंगे, जब उसके ऊपर में शेयर करेंगे, ठीक है, तो आपको जब उसमें अपना रैंक दिखेगा ना तो अगली बार ये चाहत होगी यार और ऊपर करना है, और बेहतर करना है, और बेस्ट बनाना है वहां पे। समझ के बात को लेकर के अगली बार अगर हम बात करेंगे तो ये टेस्ट आपको थोड़ा सा आपके स्ट्रेंथ और वीकनेस के ऊपर में भी बताएगा। तो मैं भी थोड़ा टेस्ट मेरे ऐप पर होगा तो मैं भी वहां देखते रहूंगा कि गलती आप लोग क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, तो उसके ऊपर में हो सकता है तो मैं एक स्पेशल सेशन लगा दूं, या जो भी है तो मैं अपनी टीम के माध्यम से, मेंटर्स के माध्यम से मैं आपको गाइड कर पाऊं भाई, ठीक है। बाकी प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप क्यों रहेगा, तो गाइडेंस के ऊपर में जब लिस्ट निकलेगी, जिन बच्चों के कम मार्क्स आएंगे तो हमारी टीम की तरफ से कोऑर्डिनेट भी होगा, कॉल भी किया जाएगा, पूछा भी जाएगा क्या समस्या आ रही है। अगर वो सैंपल साइज बहुत बड़ा रहा तो हम एक जनरल पब्लिक नोटिस से एक शेड्यूल देकर के बता सकते हैं, और अगर वो सैंपल साइज नॉर्मल रहा जिस पर हम काम कर सकते हैं तो वो मेरे भाई हम 1-to-1 कॉल करके भी आपसे बात कर लेंगे, ठीक है। बाकी स्टडी मटेरियल जो स्पेशल मिलेगा, देखो ये सारी चीज़ें मैं फ्री देने वाला हूँ, लेकिन वो टेलीग्राम के अंदर में ही होगा। कंप्यूटर की पूरी किताब मेरी बन चुकी है, वो पूरा का पूरा मेंस के लिए आपको फ्री में जाएगा। स्टैटिक जीके की पूरी किताब बना दी है, वो फ्री में जाएगा। करंट अफेयर की पूरी किताब बना दी है, फ्री में जाएगा। इसलिए मैंने कहा दुनिया मेंस की प्लानिंग आज कर रही है, मैं 1 साल पहले से करके बैठा हूँ, ठीक है। ये एक दिन में मेरी नहीं बन सकती है,
पिछले भाई 6 महीने से मेरी पूरी पब्लिकेशन की टीम लगी पड़ी है और तब जाकर के ये सारी चीज़ें मैं प्रिपेयर करा के आ पाया हूँ। क्योंकि मैं जितना कर सकता हूँ आपके सिलेक्शन के लिए मैं उस हद तक जाने को तैयार हूँ। बस ये मान करके चलिए सारे सब्जेक्ट जो है मैं पढ़ा रहा हूँ, मतलब मैं यहाँ पर करा रहा हूँ, और बाकी जो सब्जेक्ट है वो मेरे भाई मेरी पूरी टीम करा रही है। पूरी टीम की तरफ से मैं आपको इतना दावा करता हूँ, कोई भी पर्सन, वो कहना ना लीव नो स्टोन अनटर्न्ड वाली कहानी है ना। प्रशांत सर आपको इंग्लिश में छोड़ने वाले हैं, ना रीजनिंग में आपको विक्रमजीत सर छोड़ने वाले, ना जीएस में हमारी टीम छोड़ने वाली है। एक भी कहीं पर कोई भी दिशा से कोई भी चूक आपके सामने नहीं होने वाली है। ठीक है, बस आप पढ़ना चाहते तो पढ़िए मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है, तो ये मेंस का बैच आ चुका है। एक और चीज, इसकी फीस 599 नहीं है। जो बच्चे मेरे भाई बैच में पढ़ रहे हैं आप उनसे पूछ लीजिएगा, असल में इसकी फीस मेरे भाई 999 है। ये अब रीजन क्या है मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, जितना इंपॉर्टेंट भाई यहाँ पर पढ़ाना होता है ना, उतना इंपॉर्टेंट ये भी देखना होता है कि बच्चे कनेक्ट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। तो इसकी फीस एक्चुअल में अगर मेरे देखोगे तो 999 है, और 3 दिन बाद यानी 16 तारीख के बाद में इसकी फीस 999 भी हो जाएगी। ये मैं अभी आपसे कह रहा हूँ। अभी जब बैच लॉन्च हमारा हुआ है तो आज कल परसों, मतलब यहाँ पर सोमवार तक, मंगलवार को मेरा बैच स्टार्ट होगा, सोमवार तक ये फीस है 599 होने वाली है। कहां पर? आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन के ऊपर में। इसी एप्लीकेशन पर आपको मेरा मेंस का अवेंजर्स बैच मिल जाएगा, एसएससी सीजीएल मेंस, ये लिखा होना चाहिए 2024 मेंस करके। क्या स्पेसिफिकेशन है वो सारी चीजें हमने आपको बता दी है। मंगलवार को 2 बजे मेरी क्लास स्टार्ट होगी, नया टॉपिक परसेंटेज के साथ में सीधा मैं शुरुआत करूंगा आप लोगों के लिए। हाँ, एक चीज इंपॉर्टेंट है, 2 टॉपिक की रिकॉर्डिंग आपको पहले से दूंगा भाई, ये मैं पहले ही अनाउंसमेंट में कह दे रहा हूं। एक अलजेब्रा और एक आपका ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, ये मैं आपको लाइव नहीं पढ़ाऊंगा, इसकी रिकॉर्डिंग्स आपको मिलेगी। क्यों? क्योंकि भाई इसको बहुत ही शानदार तरीके से हमने रिकॉर्ड कर रखा है, और आपके पास में समय इतना कम है कि अगर मैं रोज के रोज अगर 2 सेशन भी ले लूँ ना भाई, या एक सेशन भी अगर अभी से भी ले लूँ, तो भी पूरा सिलेबस आपका कवर नहीं कर पाऊंगा। तो ये 2 टॉपिक मुझे आपको देना ही पड़ेगा, और आपको उसमें रिकॉर्डेड उसको 2x की स्पीड पे पढ़ना ही पड़ेगा। ये मैं पहले आपसे कह दे रहा हूँ, कोई झूठ बातें नहीं भाई कि यहाँ पर अरे सर ने तो कहा था सारा लाइव पढ़ाएंगे, यहाँ पर तो 2 टॉपिक रिकॉर्डिंग दे रहा। भाई जो बात है सो बात है। ठीक है, आपको इच्छा होगी तो लेना, नहीं इच्छा होगी कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मुझे पता है आपके सिलेक्शन के लिए कैसे काम करना है। ठीक है, मैंने सिंपल पहली लाइन ही बोली थी कि बड़ी प्यारी सी लाइन है कि आई विल नॉट टीच व्हाट यू वांट, आई विल टीच व्हाट यू नीड। सिंपल सी बात है, मैं वो पढ़ाऊंगा जो तुम्हारे लिए जरूरी है, और वैसे ही करने वाला हूं मैं। तो मेंस के बैच में आइए, जुड़िए हमारे साथ में। अगले 3 दिन का ये आपके साथ में ऑफर है, और इससे बड़ा ऑफर मेरे भाई आप लोगों के लिए यहाँ पर ये बन जाता है कि मेरा मैथ्स 599 और सभी लोगों का पूरा कॉम्बो जो है वो आपका 1199 है भाई। यहाँ पर ये बता दूं, पूरा कॉम्बो बैच 1199 के अंदर में, मतलब एक अकेले मैथ बैच की फीस आज से 3 दिन बाद क्या होने वाली है? 999, 1000 रुपए। और आज आप 1200 रुपए के अंदर में 4 नहीं 5 सब्जेक्ट ले सकते हो, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, जीएस और प्लस कंप्यूटर। कंप्यूटर को हल्के में लेकर के मत चलना भाई, देखन में छोटन लागे घाव करे गंभीर, वो वाली बात है। ठीक है तो क्वालिफाइंग, लेकिन आपको ऐसा घाव देके जाएगा कि पूरा 1 साल पीछे चले जाओगे। तो ये ध्यान में करके चलो। तो बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है आपके पास में। फीस कम करने का एक सबसे बड़ा रीजन ये था कि जो हमारे बाकी वीओडी बैच के स्टूडेंट हैं, चैंपियंस बैच के स्टूडेंट हैं, उनका ये कहना था कि सर फीस फिर से उतना देना पड़ेगा, ये हमारे लिए बहुत नुकसान हो जाएगा। तो एक ओपन विंडो हमने यहाँ पर ये कर दिया कि लो भाई तुम भी ले सकते हो, तुम भी पढ़ सकते हो, अगर तुम्हारी लेवल है तो मेरे साथ में जुड़ना। बेसिक से नहीं कराने वाला हूँ, मेंस का बैच है तो वैसे ही उड़ाऊंगा। ठीक है, इसके बाद में आप लोगों के मेंस के बैच में 2 चीजें मैंने और प्लान की है, और वक्त रखो मेरे भाई, याद रखना 27 तारीख को सुबह 9 बजे स्ट्रेटजी की वीडियो आने वाली है, और उसी के बीच के पहले या हो सकता है उस दिन या उसके बाद में आपकी ये 2 किताबें भी मैं तैयार कर चुका हूं मेंस की। एक एसएससी सीजीएल ये मैथ्स है, ये कवर पेज बदलेगा, अभी थोड़ा एक आउटलुक दिया बस आपको। मैथ्स की मेंस की किताब आने वाली है, और दूसरा आपकी प्रैक्टिस सेट की किताब, ये भी हम बना चुके हैं। प्लानिंग बहुत पहले से थी, 3 महीने पहले से काम करना शुरू कर दिया था। ये 11 प्रैक्टिस सेट की किताब लेकर के आऊंगा, जिसमें मैथ भी होगा, इंग्लिश भी होगा, रीजनिंग भी होगा, जीएस भी होगा। 11 मेंस के पेपर होंगे, जिसमें सीजीएल 2023 का मेंस होगा, 2022 का मेंस होगा, सीएचएसएल का मेंस होगा, और पूरे 11 सेट आपको इंग्लिश की अलग होगी, हिंदी की किताब अलग होगी, ताकि ज्यादा मोटी ना बने और कॉस्ट ना बने। टेंशन मतलब इसके कॉस्ट के ऊपर में 100-150 रुपए, 200 रुपए इतने तक की कॉस्ट आएगी आपको उसको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और ये पूरी मेंस की किताब होगी। तो काफी ऐसे बच्चे होते हैं जो पढ़ चुके होते हैं, उनको प्रैक्टिस करना है, वो यहाँ से कर लेंगे। काफी ऐसे बच्चे हैं जो मॉक टेस्ट देते नहीं है भाई, उतना मतलब मजा नहीं आता, लैपटॉप में नहीं दे सकते। ठीक है, तो वो यहाँ पर इस बुक से अपना मॉक टेस्ट एक तरीके से पूरा का पूरा सेट दे सकते हैं, टाइमर दे सकते हैं। किताबों को रंगने का अपना ही मजा है। इसमें जो एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं ना, खतरनाक लेवल का है, जब आएगा तो देखना। तो ये हमारे तरफ से मेरे भाई हो गया।
एक प्रॉमिस में लास्ट में आपसे जो करने जा रहा हूं वो ये कि व्हाट आई प्रॉमिस, मेरी तरफ से क्या प्रॉमिस होगा, आई बेट इफ यू आर डेडिकेटेड फॉर योर सिलेक्शन देन यू विल नेवर रिग्रेट फॉर इट। ठीक है, अगर आप मेरे साथ में जुड़ते हो और आपके अंदर में डेडिकेशन है कि मुझे इस बार सिलेक्शन लेके रहना है, तो अगर मेरे भाई मैं रहा, सही सलामत रहा, बीमारी नहीं हुई, कोई तबियत खराब नहीं हुआ, कोई सिचुएशन नहीं हुई, तो गारंटी कहता हूं आपको पछतावा एक सेकंड का भी नहीं होने दूंगा। तो एक सिंगल स्टूडेंट भी अगर ये खड़ा होकर बोल दे मुझे मेंस के बैच से फायदा नहीं हुआ, उसके फीस का 10 गुना उसको रिटर्न करूंगा भाई, मेरा ये प्रॉमिस है। ठीक है, ये सारी बातें इसीलिए कह पा रहा हूँ क्योंकि पिछले 1 साल से ऊपर में बहुत काम चल रहा था और सारी तरीके से उसी तरीके से हमारी क्लासेस भी हो रही हैं, कंटेंट भी हो रही हैं। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिए। इंक्वायरी करना है तो यहाँ पर करिए, हालांकि कोई ऐसा डाउट छोड़ा नहीं है जो आपको इंक्वायरी दे रहे भाई होने की बात हो। ठीक है, तो आराम से एनरोल करिए इसके अंदर में। और बाकी जैसे मैंने मैथ्स में कहा वैसे सारे सब्जेक्ट में आपका होने वाला है। ठीक है, तो मैं आपको एक ही बात कहूंगा कि बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, आप कॉम्बो बैच की तरफ मूव करके इसमें एडमिशन लीजिए। सभी टीचर्स की क्लास सोमवार को शुरू होगी, मेरे भाई मंगलवार को शुरू होगी। ठीक है,